ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शुक्ल पक्ष के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और पूजा का यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, जिससे कि हम जिस भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी वो कामना पूर्ण हो और व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज आपको विशेष क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तिथि प्रारंभ हो रही है त्रयोदशी की और समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और जब प्रदोष का व्रत मंगलवार को आता है तो इसे कहा जाता है भौम प्रदोष। भौम प्रदोष का महत्व तो बहुत अधिक माना गया है, विशेषकर अगर आपको अपना घर चाहिए, मतलब अपने घर की कामना है, जमीन की कामना है, या फिर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं और बीमारियों से मतलब रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, विशेषकर कोई लंबी बीमारी से परेशान हैं आप, तो ऐसे में आपके लिए भौम प्रदोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक संपन्नता के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौम प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आपको स्नान करना है, गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए। और व्रत का पूजा का संकल्प अवश्य ले लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत और पूजा का संकल्प नहीं लेते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान गणपति की आराधना की जाती है। इसके साथ ही जब भौम प्रदोष है तो मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो जिस प्रकार से आप शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं उसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुबह की पूजा पूर्ण करके आरती कर लीजिए और फिर शाम को आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करना है। तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय दूध इत्यादि लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका विधि विधान से पूजन कीजिए। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है या फिर आप चाहें तो मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको पंचामृत से करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, भगवान शिव को एक एक करके सभी सामग्री अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। माता पार्वती को आप चाहे तो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं और हाँ, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। और भौम प्रदोष है तो हनुमान जी को भी तिलक कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, बूंदी के लड्डू का उनको, और भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित कीजिए, फलों का भोग अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। आप चाहे तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ भगवान शिव की पूजा करने के बाद जरूर करना है। इससे आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, व्रत की कथा सुनिए और इसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं।
और अब जानते हैं कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 15 अक्टूबर को शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। इस समय में विशेष रूप से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करके मंत्रों का जप करना है। अब बात करें भौम प्रदोष के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार को जब प्रदोष का व्रत आता है तो अगर आप उस दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि कर्ज से परेशान है तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको अपना घर चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। मान लीजिए आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप जल में गुड़ डालकर और अच्छे से मिला लीजिए, फिर छान लीजिए उस जल को और फिर ये जो गुड़ का रस है इसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए तो निश्चित ही आपकी जो भी परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है और जो भी आपकी कामना है आर्थिक समृद्धि की तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। वैसे तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है, इसके अलावा खीर का भोग हम लगाते हैं, लेकिन भौम प्रदोष के दिन आपको इन सभी चीज़ों के अलावा मतलब खीर या फिर सफ़ेद मिठाई के अलावा फलों के अलावा भी गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर गुड़ से बना हुआ हलवा भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तब आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जो भोग हम लगाते हैं भगवान को प्रसाद स्वरूप में, बाद में इसे ग्रहण कर सकते हैं परिवार के साथ मिलकर। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।